नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि सर टाइगर की स्टोरीज और अपलोड करिए। स्टोरीज तो बहुत हैं, बट टाइगर के बारे में उस एरिया को भी हमें टच करना चाहिए जहां हमारे टाइगरों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो आज हम पहले उस एरिया को टच कर लें। नीलगिरीज जो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ सितंबर के महीने में यानी एक महीने के अंदर 10 टाइगर्स की डेथ हो गई, जिसमें 4 एडल्ट थे और 6 कब्स थे। कब्स का मूल मरने का कारण था डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कब्स को तभी होता है जब माँ कब्स के पास नहीं रहती है। सस्पेक्ट ये किया जा रहा है कि उनकी माँ को पोचर्स ने मार दिया होगा, और क्योंकि माँ जब भी बच्चे रहते हैं, माँ बच्चों को छोड़ के 200-250 यार्ड से दूर जाती नहीं अमूमन, जब तक उसको शिकार करने के लिए बहुत अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर शिकार करेगी तो दूध पैदा करेगी तो उन कब्स को फीड करेगी। छोटे कब्स थे वो, और बगैर माँ के वो डिहाइड्रेट करके, यानी शरीर के अंदर पानी की कमी हो गई, दूध की कमी हो गई, खाने की कमी हो गई, और मेन डिहाइड्रेशन पानी की वजह से भी। आप कल्पना करके देखिए कि 6 छोटे कब्स हों और बिना माँ के अंदर जंगल में हों, तो वैसे ही रिस्क है कि कोई ना कोई और जानवर उनको मार देगा। पर ये सब डिहाइड्रेटेड रीज़न से मरे हुए मिले हुए, एक नहीं 6। और जो 4 एडल्ट मारे उसमें सस्पेक्ट हो रहा है कि ये पोचर्स का काम है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ ना कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जंगल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोचर एक्टिव होगा, क्योंकि ये एक मोटे और फास्ट पैसे को पैदा करने की एक ज़रिया है, जिसके लिए वो जंगलों में जाते हैं, रिस्क लेते हैं। कितनी बार हुआ है कि पोचर्स किसी इंसान की बॉडी मिली, जब पुलिस आई और फॉरेस्ट के ऑफिसर्स आए तो देखा कि कोई ना तो फॉरेस्ट का आदमी था, कोई बाहरी था, तो इतने घने जंगल में क्या कर रहा है। इसका मतलब वो पोचर का एक होगा जिसके ऊपर शायद अटैक हो गया होगा, मार दिया होगा उसको। तो ये जो जानवर है ना, इसकी डिमांड भी बहुत होती है, और क्योंकि डिमांड होती है तो पॉसिबिलिटी होती है कि मारेंगे। इतनी टाइगर्स की पॉपुलेशन हाल में बढ़ गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा काम किया, नेशनल टाइगर कमीशन ने बहुत बड़ा काम किया और पॉपुलेशन बढ़ाई। बट जितनी भी बढ़ेगी ना, कहीं ना कहीं इस तरह के केसेस आप सुनेंगे कि बच्चे मर गए, टाइगर्स मर गए। मैंने एक फ़ोटो देखी वहीं पर, इसी में कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के जो नीलगिरीज के अंदर जो डेथ हुई है, उनमें से एक शेर जलाया हुआ था। जलाने का क्या मतलब है? अगर पोचर है तो वो फ़ोटो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिखा नहीं सकती है, वो ब्लर कर दिया था पूरा। बट वो काफ़ी बड़ा जला हुआ हिस्सा जो था वो पड़ा हुआ था, उसमें फ़ोटोग्राफर्स आए थे, फ़ोटो ले रहे थे, उसका इंस्पेक्शन हो रहा था। तो जलाएगा कौन? अगर पोचर है तो जलाएगा नहीं, मारने की कोशिश करेगा, जहर देगा, ताकि उसकी बॉडी और उसके जो बॉडी पार्ट्स है वो उसको लेके जा सके, जिससे उनको फ़ायदा होता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा। तो हम स्टोरीज़ डालना तो हमारे लिए आसान है, बट उनकी कंसर्न जो है, उनकी डेथ की जो कंसर्न है, हर एनिमल लवर या वाइल्ड लाइफ लवर को होनी चाहिए। एक बात और बताऊं, टाइगर की जो अटैक्स होते हैं, या जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन एंड टाइगर कॉन्फ्लिक्ट, वो ज़्यादातर इसलिए भी होते हैं कि लोग टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में बहुत ट्रैवल करने लगे। अब अक्टूबर आ गया है, अक्टूबर से चालू हो जाएगा, फिर ये सिलसिला चलता रहेगा अगले जून तक। देख गाड़ी पे गाड़ी, इंजन पे इंजन आवाज़ कर रही हैं। आप उन्हीं के इलाके में घूम रहे हैं और उन्हीं को इरिटेट कर रहे हैं, तो ऐसे में अटैक्स होना लाजमी है। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि जुलाई के महीने में कॉर्बेट में अशरफुल करके एक लड़का था, उस पर तो मोटरसाइकिल पे अटैक हो गया। तो ये बड़ी रेयरिटी है। तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो सोच रहे हैं
ये टाइगर ने एक नई टेक्निक अडॉप्ट कर ली है। कितने अटैक्स का आता है कि टाइगर ने मोटरसाइकिल के ऊपर अटैक किया, आदमी बच के चला गया। मैंने बारदिया में एक वीडियो देखा था, नेपाल का था, साउथ के अंदर देखा, और एमपी का एक वीडियो आया था जिसमें मोटरसाइकिल पर अटैक किया टाइगर ने, बट वो बच के निकल गया। जो अनफॉर्चुनेट होते हैं वो शिकार हो जाते हैं। बट ये इस नेचर टाइगर के अंदर, इस नेचर में रीज़न क्या है? इसका रीज़न ही ये है कि इन्होंने, हम बदल गए हैं ना समय के साथ, लोग ज़्यादा जाने लगे हैं, वो इरिटेशन उनको रहता है। और टाइगर को अगर एक बार भी ये पता लग गया कि ये हमारा आसान शिकार है, और फिर आपका डर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो इतने इंसानों को देखने लगते हैं जंगलों के अंदर, जो टूरिस्ट जाते हैं सफारीज़ में, जैसे ने पहले भी कहा, तो उनका जो अंदर का एक फियर होता है ना, जो पहले ज़माने में आज से 30 साल 40 साल पहले इंसान को देख के वो अवॉइड करके चले जाते थे, क्योंकि हम उनके मेनू में कभी थे ही नहीं, है ना। बट आज नहीं है, आज वो चांस ले रहे हैं, इसी की वजह से बड़े फ्रीक्वेंट अटैक होते हैं। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है और इसको समझने की कोशिश करना चाहिए। रेवेन्यू जनरेट करना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग आएंगे और जो गेट है उनसे पैसा मिलेगा, करोड़ों में, एक साल में करोड़ों में जाता है। कहीं 15 करोड़ सालाना, कहीं 23 करोड़ सालाना, कहीं 22 करोड़ सालाना। जैसे जैसे जंगल फेमस होता है लोग विज़िट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और बट नेचुरल है कि ये बड़ा जानवर है टाइगर, ये डिस्टर्ब होता है, और जब डिस्टर्ब होता है तो बहुत से केसेस होते हैं। आज से नहीं, ये 80-70 के दशक में भी ये केसेस होते रहे थे और होते रहेंगे, ये कम नहीं हो सकता। तो मैं स्टोरी डालूंगा आपको ज़रूर टाइगर की फिर दोबारा भी, बट ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये मेरा कंसर्न है। इसके पहले दुधवा में भी अभी 3 जो हैं टाइगर्स की डेथ हुई है हाल में, और उसमें भी डिहाइड्रेशन का एक केस है, यानी पानी की कमी और शिकार की कमी से वो मर गया। अब जब शिकार की कमी है, इसका मतलब अगर वो बफर जोन में पाया गया है तो वहाँ जानवर नहीं होंगे, जानवर नहीं है तो वो इंसानों पर अटैक करे, ये बट नेचुरल है। तो बहुत ही गंभीर समस्या है। ये टाइगर जैसे जो ऐसे ही कम हो रहे थे, अब बड़े हैं, बट अगर उनकी देखभाल ठीक से नहीं हुई और लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, जो लोग हैं, देखिए उसमें रोक तो नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने और जगह तो देखा ही देखा कि भीड़ आती है, काफ़ी हल्ला हल्ला भी करते हैं लोग, चाहते हैं, फॉरेस्ट वाले काफ़ी समझाते भी हैं। बट इन लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए लगता है कि सफारी जाना एक पिकनिक की तरह है, और वो खाली टाइगर ही देखने जाते हैं, और उनको बाकी जंगल से कोई मतलब नहीं, इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं, बाकी किसी जानवर से कोई मतलब नहीं। तो ये बट नेचुरल है, वो जो क्यूरोसिटी है ना एक टाइगर को देखने की, ये वो इनको हल्ला करवाती है, बात कर रहे हैं। और पहले हमारे टाइम पे तो गाइड जल्दी जंगल के अंदर थोड़ा सा बैठ के एक्सप्लेन भी नहीं जल्दी करते थे, क्योंकि आपकी आवाज़ सन्नाटे में बहुत तेज गूंजती। बट आजकल में अक्सर जितने टाइगर रिजर्व है उसमें देखते हैं कि जीप को खड़ा करके फिर वो जो विजिटर्स आते हैं उनको जो गाइड जो है वो एक्सप्लेन करता है, बात बताता है कि यहाँ देखा गया था, ये वाटर होल है, यहाँ पॉसिबिलिटी है। उनकी जो क्यूरोसिटी होती है हमेशा टाइगर को देखने की, उनको दूर करने के लिए उनका एरियाज बताता है कि यहाँ ये है, यहाँ एक टाइगरेस डोमिनेट करती है इस एरिया को, यहाँ एक टाइगर है, यहाँ एक टाइगरेस है कप्स के साथ, तो पॉसिबिलिटी है। उसी हिसाब से एक साइटिंग कहीं हो गई तो आग की तरह बात फैलती है, जीपें दौड़ने लगती हैं, इंजन की आवाज़ कितनी इरिटेटिंग है। इसका एक मैं सीधा साधा केस आपको बता रहा हूँ कि जब मैं पिछली जून में दुधवा गया था तो मेरे को तो साइट नहीं हुआ था, पर जो इवनिंग सफारी थी, जून का महीना, गर्म, एकदम भयानक हालत, एक वाटर होल के अंदर एक टाइगर लेटा हुआ था और खबर लग गई इन लोगों को, और जीप पे जीप एक दूसरे के पीछे आ गई, और वो इतना गर्म था कि वो इतना इरिटेट कर गया था टाइगर कि वो घर घर करते करते चल के आ गया, आखिरी में सड़क के ऊपर ही बैठ गया कि अब जाओ तुम आगे। तब तक किसी ने खबर करी, जो फॉरेस्ट के ऑफिसर थे, कि यहाँ जीपें लाइन लगा के खड़ी हो गई हैं। तो वो आए, फिर उन्होंने सब जीपों को वहाँ से क्लियर कराया, बोला बैक करिए और जाने दीजिए, उसको थोड़ा आज़ाद घूमने दीजिए।
जैसी जीपें थोड़ा डिस्टेंस में चली गई वो उठा और जंगल के अंदर चढ़ा गया। तो हमारी इंसानों की एक्टिविटी ही उनको इरिटेट कराती है। अगर वो अटैक कर रहे हैं तो उसका रीज़न हम क्रिएट कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए कि वो अटैकिंग मोड में आए और अटैक करें। उनको गुस्सा आए। गर्म खून का जानवर है जो मीट खाता है, तो बट नेचुरल है कि अगर गुस्सा एंड पावरफुल है, स्ट्रेंथ भी है, किंग है जंगल का, तो ये बट नेचुरल है कि उनको गुस्सा आएगा और वो इंसान को भी नुकसान कर सकते हैं। कितने केसेस हुए हैं कि मॉक चार्जेस हुए हैं जीप के ऊपर। वो किसकी वजह से, जो जिन लोगों ने वो वीडियो कॉर्बेट का देखा होगा कि बार बार जीप को पीछे कर रहा था, फिर ला रहा था, वो झाड़ियों से देख रही थी शेरनी, हो सकता है कब साथ में हो, कब साथ में है तो बट नेचुरल की वो इरिटेट करेगी और अटैक करेगी। दे वर वेरी लकी, बच गए वो तो इतने नज़दीक आते हैं। अगर टाइग्रेस है ना तो वो एक पंजा मारती तो जो ड्राइवर साहब खुद वीडियो ले रहे थे ना रोक के, वो नीचे आ गए होते, इसीलिए वो सस्पेंड किया गया। तो ऐसा केस हुआ, बड़ा दुखदाई एक केस नीलगिरी से आया कि 10 टाइगरों का मर जाना 1 महीने के अंदर, वेरी सैड, बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है। ऐसा अगर हर जंगल में होने लगा तो फिर वही आ जाएगा धीरे धीरे। पोचर्स तो एक्टिव है, ये इसको आप रोक नहीं सकते। उनको बड़ा इजी मनी मिलता है टाइगर से, बहुत मोटा मनी मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में। बिचौले हैं वो तो बिचौलों में ही उनको लाखों मिल जाता है, और जो असली काम करते हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो तिब्बत और नेपाल के थ्रू जो बाहर चाइना में सप्लाई करते हैं, वो तो करोड़ों में कमाते हैं। मैंने बहुत वीडियोस में पहले भी बताया। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर और बात करेंगे। टाइगर की बात ज़रूर हुई थी, बट ये टाइगर हमारे बीच से जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं, ये बड़ी दुखद बात है। आप लोग बहुत हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए, फिर और स्टोरीज लोड करूँगा, टाइगर की भी होंगी। मेरी एक्सपीरियंस क्या है, जब मैंने वाटर बफलोस को मैंने बताया था, मैंने सड़क के ऊपर देखा था और हम दौड़ाए गए थे, उसकी भी स्टोरी का। थैंक यू।